कुछ साल पहले ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस एक दूसरे के साथ चेन्नई के लिए ओपनिंग करने के लिए उतरते थे और ताबड़तोड़ ओपनिंग करते थे, लेकिन 2024 में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ एज ए कैप्टन उतरे मैदान पर। MS धोनी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन तो नहीं है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतना ही काफी है कि वो मैदान पर हैं, क्योंकि जब जब टीम मुश्किल में होती है अभी भी वो टीम का वैसा ही साथ देते थे जैसे पहले देते थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले मैच में पैसा वसूल परफॉर्मेंस की, अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में सब देख कर हैरान रह गए। वहीं RCB के बल्लेबाज तो कुछ बढ़िया नहीं कर पाए। पहले मैच में नाम बड़े और दर्शन छोटे रहे, उनके गेंदबाजों ने थोड़ी सी वापसी कराई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने एहसास नहीं होने दिया कि वापसी कब करवाई थी, क्योंकि जब जब चेन्नई का विकेट गिरता तो जब दूसरा बल्लेबाज आता तो वो आते ही ताबड़तोड़ पारियां खेलना शुरू हो जाता। और चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में डेप्थ ही इतनी है कि जो भी बॉलिंग टीम बाहर बैठकर देखती है उसका कॉन्फिडेंस वहीं से ही गिर जाता है। और ऐसा ही हुआ पहले मैच में, जहां बैंगलोर ने टॉस कर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और RCB की ओपनिंग ताबड़तोड़ रही, जहां फैफ डू प्लेसिस ने आते ही प्रहार बोलना शुरू कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि शायद अब RCB इस साल एक बढ़िया रणनीति के साथ आई है, क्योंकि उनको भी पता है उनकी बॉलिंग कमजोर है, वो 200 के ऊपर का लक्ष्य देना चाहती है दूसरी टीम को। और पहले विकेट के लिए इन दोनों ने ताबड़तोड़ 27 गेंदों में 41 रनों की पार्टनरशिप की, जिसमें से के 35 रन तो फैफ डू प्लेसिस के थे। लेकिन तभी सचिन रविंद्र मुस्तफिजर की गेंद पर एक शानदार कैच पकड़ते हैं फैफ डू प्लेसिस का और उनको पवेलियन चलता करते हैं, लेकिन उसके बाद RCB में एक बार फिर से वापसी करते हुए रजत पाटीदार सिर्फ 3 ही गेंदें खेलते हैं और मुस्तफिजर को विकेट दे बैठते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने किया सबसे निराश, उन्होंने सिर्फ एक गेंद ही खेली और दीपक चहर को अपना विकेट दे बैठे। वहीं उसी के बीच जब विराट कोहली 21 बार खेल रहे थे तो मुस्तफिजर की एक गेंद पर उन्होंने शॉट खेला और क्या कैच पकड़ा था जिनके रहाने ने, शायद वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो, जहां उन्होंने स्लाइड करके बॉल को फेंका और बाउंड्री लाइन पर सचिन रविंद्र ने उसको कैच कर लिया और शायद ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। वहीं जब विराट कोहली का विकेट गिरा तो उसी के बाद क्रिस ग्रीन को भी बोल्ड कर दिया मुस्तफिजर ने, और शायद ये जर्सी परफॉर्मेंस निकालने के लिए जानी जाती है, क्योंकि मुस्तफिजर हमने कभी भी नहीं देखा कि IPL के पहले मैच में इतना शानदार प्रदर्शन करे। उन्होंने सिर्फ 8 ही गेंदें फेंकी थी और 4 विकेट अपने नाम किए थे, और शायद जो भी ये जर्सी पहनता है उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद निकल कर सामने आ जाती है। वहीं RCB की टीम मुश्किल में थी, 78 पर 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन तभी अनुज रावत और दिनेश कार्तिक के बीच होती है एक शानदार पार्टनरशिप। दिनेश कार्तिक जिनका कि पिछला सीजन शानदार नहीं था, गया अनुज रावत जो कि अपनी जगह ढूंढ रहे थे RCB में कि किस नंबर पर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस बार जब वो 6ठे नंबर पर आए बल्लेबाजी करने के लिए तो दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर उन्होंने 95 रनों की पार्टनरशिप की मात्र 50 गेंदों में, जहां अनुज रावत ने ताबड़तोड़ 25 गेंद में 48 रनों की पारी खेली, 4 चौके 3 छक्कों की मदद से। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी 26 गेंद में 38 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन अंत के 2 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से वापसी की और बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 173 रन बना सकी 6 विकेटों के नुकसान पर। अब ऐसा लग रहा था कि ये एक फाइटिंग टोटल है, RCB फाइट करेगी इस टोटल पर, लेकिन सब RCB की गेंदबाजी से वाकिफ थे कि उनकी गेंदबाजी में इतनी जान नहीं है कि शायद वो इस टोटल को भी डिफेंड कर पाए। जहाँ सीजन पहली बार ऋतुराज के साथ सचिन रविंद्र ओपनिंग करने के लिए आए और पहले विकेट के लिए 38 रनों की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच ताबड़तोड़। जो RCB के लिए फैफ डू प्लेसिस ने किया था वही CS के लिए सचिन रविंद्र ने किया। सचिन रविंद्र ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने शुरू किए, 35 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, 3 चौके 3 छक्कों की मदद से। वहीं ऋतुराज ने भी 15 रन बनाए, लेकिन वो यश दयाल का शिकार बने। वहीं जब ऋतुराज का विकेट गिरा तो ऐसा लग रहा था कि शायद RCB आज वापसी करे, लेकिन अजिंक्य रहाणे किसी और मूड में आए थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ 19 गेंद में 27 रनों की पारी खेली, लेकिन CSK की लगातार विकेटें नहीं गिरती रही। जहाँ डैरिल मिचेल ने भी 22 रनों की पारी खेली, वहीं अंत में आकर शिवम दुबे ने नाबाद 28 गेंद में 34, रविंद्र जडेजा ने 17 गेंद में 25 रनों की नाबाद पारी खेली। और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच को 18.4 ओवर में ही खत्म कर दिया और RCB को ये मैच 6 विकेटों से हरा दिया। वहीं RCB की ओर से कैमरन ग्रीन ने 2 विकेट लिए इस 3 ओवर में 27 रन देकर, और कोई भी गेंदबाज इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों पर, और यही वजह रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच को आसानी से जीत लिया और इस सीजन में अपनी जीत के साथ शुरुआत की। और 2008 के बाद RCB को अभी भी पहली जीत का इंतजार है चेपॉक में, जहां RCB और चेन्नई के बीच 9 मैच हुए हैं चेपॉक के स्टेडियम पर, जहां RCB ने सिर्फ 2008 में ही पहला मैच जीता था, उसके बाद अगले 8 मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। तो दोस्तों, आपको RCB की गेंदबाजी देखकर लगता है कि क्या वो चिन्नास्वामी में बड़े टारगेट डिफेंड कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।